अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे एक बार रोही से बात कर लेनी चाहिए। उसे पूछूं तो सही कि वो मुझे बिना बताए घर से गई क्यों। रहने देना हार, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह होती ना, तुम्हें बता कर जाती। नार भैया, कॉफी। अपनी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, ले जाओ इसे। भैया थोड़ा सा पी लीजिए। मना कहना अपनी नहीं चाहिए मुझे। ये क्या तरीका है नहार? ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? नहार, तुम रूही का गुस्सा अपने परिवार पे मत निकालो। सॉरी अवनी, सॉरी छोटी माँ। वो मैं थोड़ा परेशान था। छोटी माँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो रूही बिना बताए कैसे अपने घर जा सकती है। मुझे लगता है मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए। अब नहार, तुम्हें रूही से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहोगे रूही से बात करके? उसे डांटोगे या उसे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करोगे? छोटी माँ, मुझे बस उससे जवाब चाहिए। इस घर से इस तरह से जाकर रूही ने अपना जवाब दे दिया बेटा। रूही ने जता दिया कि हमारे परिवार में उसको रहने में दिक्कत है। बेटा, ये परिवार उसे अपना नहीं लगता। तुम आगे से फोन करके अपनी इज्जत क्यों घटाओगे? रहने दो, उसे जब आना होगा अपनी मर्जी से आ जाएगी। बेटा, किसका मैसेज है? रूही का? नहीं छोटी माँ, वो ऑफिस से है। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे निकलना होगा। नहार बेटा, तुम रूही की चिंता करना छोड़ो। और ये लो, कॉफी पियो और मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। लो। जी छोटी माँ। अपनी सॉरी। इट्स ओके भैया। गुरु माँ के बारे में सोशल मीडिया में कोई ना कोई क्लू तो मिलना ही चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे नार जी से बात करनी है। तुम्हें रूही से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर से इस तरह से जाकर रूही ने अपना जवाब दे दिया बेटा। रूही ने जता दिया कि हमारे परिवार में उसको रहने में दिक्कत है। नार जी बार बार फोन क्यों काट रहे हैं? अब मुझे घबराहट हो रही है। मुझे नार जी से बात करनी है, पर कैसे करूं? अपने घर वापस जाओ। जूही, नार जी दिल्ली से वापस आ गए हैं जीजू। वापस आ गए? पर तुझे कैसे पता? वो अवनी दी ने फोटो डाली थी सोशल मीडिया पे अपने पति के साथ, और ये पीछे जीजू भी दिख रहे हैं अग्नि के साथ। ये 10 मिनट पहले की है। नार जी अगर वापस आ गए तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो सही कह रही है जूही, मुझे घर जाना ही होगा। मुझे रूही का फोन नहीं काटना चाहिए था। मुझे रूही से बात करनी चाहिए थी। मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। नहीं, फोन पर नहीं, आमने सामने बात करनी चाहिए। मैं एक बार चेंज करके उसके घर जाता हूँ।
छोटी माँ, आप कब उठी? कहाँ जा रहे हो ना? मैं रूही से मिलने जा रहा हूँ छोटी माँ। बेटा मैंने तुमसे कहा था ना, रूही से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्यों जा रहे हो? जरूरत है छोटी माँ। मुझे जानना है कि वो बिना बताए क्यों अपने घर चली गई, क्यों मुझसे झूठ बोला। ये सवाल मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं छोटी माँ। और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। मुझे प्लीज प्लीज जाने दीजिए। ठीक है बेटा। नाहर जी तो वापस आ गए, लेकिन मम्मी जी और नाहर जी इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अगर तुम्हारे लिए रूही से बात करना इतना ही जरूरी है तो जाओ कर लो उससे बात, लेकिन फिर मुझसे कभी बात मत करना। क्या? छोटी माँ, बेटा तुम्हारी पत्नी ने मेरे पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हम सब पर इल्जाम लगाया, किसी भी रिश्ते की कोई लिहाज नहीं की। मेरे हंसते खेलते परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बेटा मैंने उसे एक शब्द नहीं कहा। लेकिन वो मुझसे रूठ कर अपने मायके चली गई। मुझे को तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मुझे उनसे बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा कि मेरे जाने के पीछे एक ठोस वजह थी। फिर भी तुम्हें रूही दिखाई दे रही है। नहीं छोटी माँ, ऐसा नहीं। बेटा अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार की तकलीफ बीबी के आगे मायने नहीं रखती ना, तो ठीक है, जाकर ले आओ उसे इस घर में। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर रूही इस घर में वापस आई ना, तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बताओ ना, क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? बेटा मुझे जवाब थोड़ा जल्दी चाहिए, क्योंकि हमें बसंत पंचमी के लिए मंदिर भी जाना है। मम्मी, ऐसी भी क्या बात हो गई? आप नाहर भैया को रूही भाभी से एक बार बात कर लेने देती। अवनी, मैंने वही किया जिसमें रूही और इस परिवार की भलाई है। बेटा रूही का इस घर से दूर रहना ही सही है। अब और कोई सवाल जवाब नहीं। जाओ तुम लोग बसंत पंचमी के लिए तैयार हो जाओ। जी। सच में ये बसंत पंचमी तो मेरे लिए बाहर ले आई। अगर रूही इस घर में वापस आई ना, तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं क्या करूं घाटू जी? आपने मुझे कैसे दोहराई पर लाकर खड़ा कर दिया है। घर जाऊंगी तो मम्मी जी घर छोड़कर चली जाएंगी और नाहर जी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। और मैं नाहर जी की मजबूरी भी समझ सकती हूँ। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमः
नमस्तस्यै हे सरस्वती माता, नमस्तस्यै आप तो सद्बुद्धि की देवी हैं, मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। भूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु आद्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ बेटा नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण माता ने स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दिया है, अब उनका ये मोरपंख तुम्हें सही राह दिखाएगा। नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः हेलो, हाँ जूही। रूही सुबह सुबह कहाँ चली गई तू? सुन, दादू ने बोला है कि वो बसंत पंचमी की पूजा के लिए सब लोगों को मंदिर जाना है। जूही, मैं मंदिर के पास ही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर तू वहीं रुक, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है। नहार जी, मम्मी जी ने मुझसे कुछ कहा है, सीधा सीधा मुझसे नहीं कहा है। साफ साफ नहीं कहा तो तुम तो उनके मन की बात समझ गई ना, इसलिए वो जो बोल रही है वैसा कर लो। रूही मुझसे कुछ कहना चाहती थी, उस जरूरी कॉल की वजह से ना मैं उसकी बात सुन पाया ना समझ पाया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे रूही से बात करनी होगी, मुझे उससे मिलना होगा, मुझे उससे मिलना ही होगा। लेकिन कैसे? मैं छोटी माँ को हर्ट भी नहीं कर सकता। छोटी माँ को बिना नाराज किए कैसे मिलूं उससे? नहार, सोनी आंटी ने बोला है बसंत पंचमी की पूजा के लिए हम सबको मंदिर चलना है। नहीं प्लीज, मेरा मन नहीं है, तुम सब लोग जाओ। नहार, मेरी बात तो सुनो। नहार, हमेशा जिद क्यों करते हो? ये कुर्ता तो मैंने नहीं खरीदा। ये नार जी, कहीं ये रूही ने तो नहीं खरीदा मुझे सरप्राइज देने के लिए? कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? आज बसंत पंचमी भी है। अग्नि, क्या नहार? अग्नि, तुम छोटी माँ को बोल दो कि मैं भी तुम लोग के साथ चल रहा हूँ मंदिर। Really? Fantastic! मैं अभी सोनी आंटी को बोलती हूँ, रेडी हो जाओ। आज बसंत पंचमी है, हो सकता है रूही भी मंदिर आए और वहीं उससे बात हो जाए। और मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, उससे मिलकर सारी चीजें क्लियर करनी होगी। ये ले, मैं तेरी ये येलो साड़ी ले आई हूँ, वो मंदिर के पीछे ना वॉशरूम है, वहां जाकर चेंज कर ले। हाँ ठीक है। वैसे बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू सो मच मलेशिका जी। आप हमारे साथ मंदिर आने के लिए राजी हो गए। मुझे तो आना ही था, आई लव इंडियन फेस्टिवल्स, और जब तक मैं फॉरेन में थी ये सब देखने का चांस तो मिला ही नहीं।
तो जब आप मिला है तो छोड़ूंगी तो नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं बताऊं आपको, ये मेरा पिंकू है ना, ये अच्छी तरह से पूरे मंदिर के आपको दर्शन करा देगा, सब कुछ दिखा देगा। है पिंकू, बेटा जाओ, जाकर पूरे मंदिर के अच्छी तरह से दर्शन करवा दो मलिष्का जी को, है ना। मैं क्यों? मेरा मतलब अगर आप करवाएंगी तो इन्हें और भी अच्छा लगेगा। बेटा, अगर मैं मलिष्का जी को लेकर जाऊंगी तो भजन कीर्तन कैसे करूंगी ना, तुम लेकर जाओ। जाओ बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी Excuse me. लगता है। जाओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद घूम सकती हूँ। थैंक यू। पिंकू, क्या बदतमीजी है ये। मेहमान है वो, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है अकेले अकेले मंदिर देखने जा रही है। तुझे जाना चाहिए ना उसके साथ। हाँ, खड़ा रहेगा यहाँ पे, जा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब कोई नई खिचड़ी तो नहीं पक रही? कैसी बातें करते हैं प्रतीक के पापा, मैं क्यों खिचड़ी पकाऊंगी कोई दिमाग में। आप बिना कुछ भी बोलते हैं। अब चलिए चलकर पूजा कीजिए, सब ठीक है। हे सरस्वती माता, आज बसंत पंचमी के दिन मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। मेरे पिंकू और मलिष्का की जोड़ी बना दीजिए। हे सरस्वती माता, आपने दिया ये फूल खुद उस बात का संकेत है कि मेरा पिंकू दोबारा से घोड़ी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। माता रानी, हाँ। मुझे आगे का रास्ता नहीं पता। उन साध्वी जी ने कहा था कि देवी माँ का ये मोरपंख मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे देवी माँ, अब आगे का रास्ता मैं आप पर छोड़ती हूँ। मुझे यकीन है जब तक आप मेरे साथ हैं कुछ गलत नहीं होगा। मेरा मोरपंख कहाँ चला गया? ये मोरपंख कहाँ से आ गया? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।